फिर आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में। तो देखिए, सॉफ्टवेयर क्राइसिस में हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो भी आपके क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस आता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज अ सेट ऑफ डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम इनकाउंटर वाइल डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। में जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब ये डेवलप होती हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है साइज, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है कि अब एक्सपेंसिव होते जा रहा है और मोर कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, ठीक है। वाइल ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल, द कोड इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट इज डबलिंग एवरी कपल ऑफ ईयर्स। मीन्स क्या होता है कि जितने भी कोड हैं किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने में, वो क्या होता है कि दिन प्रतिदिन यूज़र डिमांड करते जाता है और फिर कोडिंग होते जाती है। तो क्या होता है, हर समय आप देखेंगे हर साल में डबल होते जाता है। तो अब कहें तो क्या है, क्या मतलब क्या हो रहा है कि क्राइसिस हो रहा है। तो क्या है कि जो भी कस्टमर और डेवलपर के बीच में क्या है कि बहुत ज़्यादा गैप है अंडरस्टैंडिंग की, समझने की, ठीक है। तो उस गैप की वजह से ये क्राइसिस आती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि बहुत लंबा समय लग जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने को। जब लंबा समय लगेगा तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो जो है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस आती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज, मीन्स नॉलेज भी अगर ना हो, मान लीजिए अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, ठीक है, तो वो चीज़ होती हैं, ठीक है। तो साइज तो अगर बढ़ जाती है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्सिटी, अब हर दिन आप बदलते रहेंगे कि ये करिए वो करिए, मीन्स यूज़र डिमांड करते रहेगा और आप सारी डिमांड एक्सेप्ट करते रहेंगे और आप बढ़ाते रहेंगे, तो भाई साइज़ तो बढ़नी ही बढ़नी है आपके सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो वो चीज़ें आती हैं यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा साइज अगर बढ़ गया तो। फिर आता है क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या है कि को बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उसकी देखेंगे कि आप पुअर क्वालिटी है, और बहुत सारे देखेंगे जो कि आपकी एकदम हाई क्वालिटी की होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अवेयर करना पड़ेगा कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर देखें तो टेस्टिंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है। मीन्स जो भी आपकी फ़ाइनल टेस्टिंग होती है वो नहीं होती है, और फाइनल टेस्टिंग अगर अच्छे से नहीं होगी तो फिर वो आपका जो क्वालिटी है आपके सॉफ्टवेयर की वो बिल्कुल बेकार होगी। अगर सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग अच्छी होती है, उसमें जो भी कमियाँ हैं उसको फिर से मेंटेन किया जाता है, तो आपकी गुड क्वालिटी की सॉफ्टवेयर होगी। अगर टेस्ट ही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल वीक होना ही होना है, ठीक है। तो इसमें ये है कि क्वालिटी आपकी अगर अच्छी करनी है देन आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एग्जांपल में देखा जाए कि अगर टेस्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है 1000 लाइन में ज़रूर 10 या 15 एरर ज़रूर मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आप उसको सही करिए, देन आप फिर उसको टेस्ट करिए। अगर पूरा एकदम 100% हो जाता है देन आफ्टर आप उसको डेवलप कर पब्लिश करना होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सॉफ्ट का साइज़ और क्वालिटी हो गई कॉस्ट पे। तो कॉस्ट आपका देखिए कॉस्ट अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा समय लग रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपने एक वर्क टीम प्रोवाइड कर रखी होगी उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो अगर ज़्यादा बड़ी टीम है और ज़्यादा समय लग रहा है तो फिर आपके ज़्यादा पैसे खर्च होने ही होने हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में कॉस्ट बढ़ जाती है भाई, जितना समय लगेगा उतनी जो भी आपके पैसे हैं वो बढ़ने ही बढ़ने हैं, ठीक है। तो इसकी हाई डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, ठीक है। फिर अगर कहें तो ये फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ द FAA एडवांस ऑटोमेटिशन सिस्टम कॉस्ट ओवर $700 पर लाइन ऑफ कोड, ठीक है। जो कि ये है डेवलपमेंट, ये एक लाइन के कोड के लिए $700 लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ कॉस्ट है। आप जानते हैं कि इंडिया में $1 की कीमत इस समय 80+ है, और $700 यानी कि आप समझ सकते हैं 56,000 से ऊपर, ठीक है। फिर देखते हैं कि डिलेड डिलीवरी में मीन्स कि आपने मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मैंने आपसे एक डिमांड की कि आप मेरे लिए ये सॉफ्टवेयर बनाइए, और आप जो है कि सॉफ्टवेयर बहुत मीन्स जिस समय पे मैं मांग रहा हूँ उस समय पे आप दे नहीं रहे हैं, तो ये भी एक क्राइसिस है। मीन्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समय ले लेता है डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर उस टेस्टिंग में भी, फिर मेंटेनेंस में भी, तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि जब ज़्यादा समय लगेगा तो मैं भी इंटरेस्ट नहीं लूँगा, मैं भी उतने
ज़्यादा नहीं वो करूँगा तो फिर आप क्या करेंगे, आपका वो घाटा ही जाएगा, ठीक है, आपकी वो पूरी मेहनत घाटे ही जाएगी। जिस समय मैं मांग रहा हूँ उस समय आप दे नहीं रहे हैं तो फिर मैं आपकी जो भी डिमांड है वो आपको फिर तो मैं फुलफ़िल नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें आती हैं फिर डिलेड डिलीवरी में, ठीक है। तो ये आपका क्या था, सॉफ्टवेयर क्राइसिस, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एकेटिव के एग्जामिनेशन में हमेशा बनता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो इसमें और भी आपको मैं 2-3 पॉइंट बता दे रहा हूँ जो कि आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि 4-5 पॉइंट बताता हूँ जो कि आप लिख लीजिए, ये मेन पॉइंट है। तो आपका हो गया कि एक तो अंडरस्टैंडिंग द गैप बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर, जो भी गैप है उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर सॉफ्टवेयर टेक लॉन्ग टू डेवलप, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया। फिर डिफ़िकल्ट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल। फिर इंक्रीजिंग साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। स्टाफ स्विचिंग हो गया, अगर मान लीजिए स्टाफ स्विच होगा तो फिर जो भी आप अगर मान लीजिए किसी भी स्टाफ को स्विच कर रहे हैं तो जो भी पहले जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो ज़्यादा समझता होगा सॉफ्टवेयर को, और जो नया सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर आएगा तो वो उस चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाएगा। तो वो चीज़ क्या होगा कि आपका टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। फिर प्रॉब्लम ऑफ पायरेसी है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसके बारे में। सो तब तक के लिए धन्यवाद।